मेहनत कशों का आलमी दिन निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मेहनत कशों के नाम अहम पैगाम। मेहनत करने वाले बहादुराना जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करते हैं। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि मजदूर इसके हलाल कमा कर मईशत को मजबूत करते हैं। मेहनत कश को अल्लाह का दोस्त करार देकर उसकी असमत को उजागर किया। निगरान हुकूमत ने वर्कर्स के लिए 25 से बढ़ाकर 32,000 रुपये उजरत की है। पाकिस्तान की मुतहरिक अफरादी कुव्वत हमारी तरक्की के पीछे असल रफ्तार है। आपको बता रहे हैं कि आज मेहनत कशों का आलमी दिन है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मेहनत कशों के नाम अहम पैगाम। मेहनत कशों की बहादुराना जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश किया। मजदूर इसके हलाल कमा कर मईशत को मजबूत करते हैं। मेहनत कश को अल्लाह का दोस्त करार देकर उसकी असमत को उजागर किया। मजदूरों का आलमी दिन बहालपुर में ऑल पाकिस्तान PWD वर्कर्स का एहतजाजी मुजाहरा। शुरा का मजदूर की तनख्वाह 1 तोला सोने के बराबर करने का मुतालबा। मजीद जानेंगे महमूद जहीर से। जी आगाह कीजिएगा। योम मई 1 मई जिसके हवाले से जो मजदूर हैं उनका दिन मनाया जाता है। आज PWD के तमाम वर्कर्स आज सरापा एहतजाज। आज के दिन क्यों सरापा एहतजाज? आज के दिन हम इसलिए सरापा एहतजाज हो रहे हैं कि सबसे पहले तो जो 1886 में हमारे मजदूर शिकागो में शहीद हुए थे, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। दूसरा, हमारे कुछ थोड़े से मुतालबा था गरीब लोगों को। इन जो हमारे ऐवानों में जो लोग बैठे हैं बड़ी बड़ी कुर्सियों पर, ठंडी मशीनों पर, हम कहते हैं कम से कम हमारी मजदूर की तनख्वाह कम से कम 1 तोला सोना के बराबर होनी चाहिए। हमारे जितने वर्क चार्ज मुलाजमीन है, डेली वेजेस मुलाजमीन है या हमारे दूसरे भी मुलाजमीन, हमें चाहिए कि उनकी प्रमोशनें की जाएं और उनको जिस तरह दूसरे लोगों को जैसे वकील साहबान है या दूसरे लोग उनकी सरकारी कॉलोनियां कायम कर रहे हैं, हमें हमारे मजदूरों की कॉलोनी भी होनी चाहिए। मुतालबा तो बड़े अरसे का है, होता नहीं है पूरा, तो क्या करेंगे? इंशाल्लाह हमारा एहतजाज जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। मुझे हुकूमत वक्त ये बता दे, एक आम मुलाजमीन की तनख्वाहों में गुजारा नहीं होता, एक मजदूर का क्या हाल होगा। हम चाहते हैं मजदूरों के साथ साथ हमारी भी तनख्वाहें बढ़े, हमारे मुराद बहाल करें और इंशाल्लाह उस वक्त तक हम जदोजहद जारी रखेंगे जब तक कि हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। कम से कम 1 तोला सोने के बराबर तनख्वाह की जाए। मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद के नारों के साथ इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है। योम मई पर मजदूरों के एहतजाज किया जा रहा है। महमूद जहीर, आपका बहुत शुक्रिया। मियांवाली डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में योम मजदूरों के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का अहवाल जाने के अख्तर मजाज से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मियांवाली में यौम मजदूरों के दिन के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चेयरमैन राना अमजद साहब। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर बताइएगा, आज कुछ करारदाद भी सामने आए हैं मजदूरों के हवाले से। ऐसा क्या होना चाहिए कि जो मजदूर हैं उनको इस दिन के एवज जो कुछ मिलना चाहिए, या स्टेट इस हवाले से क्या करे कि उनको कोई फायदा हो? जी शुक्रिया। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर कवानीन भी मौजूद हैं, इदारे भी मौजूद हैं, लेकिन अमल किसी चीज़ पर नहीं हो रहा। मजदूरों का जितना इस्तेहसाल इस वक्त हो रहा है वो शायद आज से 20, 25, 30 साल पहले नहीं था। आलमी सरमायादाराना निज़ाम ने जब पंजे गाड़े हैं तो उसके असरात सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पर पड़े हैं। अगर आप देखें कि इस वक्त हमारे कारखानों में, हमारी फैक्ट्रियों के अंदर और दीगर अदारे जहाँ पर लेबर काम कर रही है, इन्होंने उस सरमायादार ने उन्हें मुस्तकिल रखने की बजाय ठेकेदारी सिस्टम शुरू कर दिया है और उन लोगों का जो इस्तेसाल हो रहा है कि वो सिर्फ आधी दिहाड़ी देकर इस तरीके से अपनी फैक्ट्रियां और कारखाने चला रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी पहली बात यह है कि ये जो ठेकेदारी सिस्टम है इसे फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए ताकि मजदूर तक लेबर लॉज के मुताबिक उसके हकूक मिल सकें। जी, मजदूर तक उसके हकूक मिल सके। आप लेबर यूनियन के सदर हैं, क्या कहेंगे, क्या मुतालबात है आज के? मैं तो बस यही कहूँगा कि जैसे राना साहब फरमा रहे थे कि मज़दूरों का इत्तिसाल हो रहा है और ख़ुसूसन जो मज़दूरों की दिहाड़ी है वो सिक्का राजुल वक्त के मुताबिक होनी चाहिए और मज़दूरों की छुट्टियों के हवाले से, उजरत के हवाले से इनमें इजाफ़ा किया जाए और मज़दूरों को ख़ुसूसी तौर पर नुमाइंदगी दी जाए पार्लियामेंट में, ज़िली तौर पर, और पार्लियामेंट में जो है उसकी एक हमारी जो नशिस्तें हैं उसमें होनी चाहिए ताकि मज़दूर की बात कोई लोग सुन सकें। जी, ताकि मजदूर की बात को स्टेट जो है हुकूमत सुन सके और उनके मुतालबात और उनके मजाज अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। डेरा गाजी खान में यौम मजदूर के हवाले से ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन का एहतजाज की मजीद तफसीलात जानेंगे आशिर इशफाक से। जी बताइएगा।
जी बिल्कुल, मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है और इस हवाले से आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन की जानब से भी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया है। बड़ी तादाद में मुलाजमीन हैं जिनकी जानब से यहाँ पर नारेबाजी भी की गई है। क्या मुतालबात हैं आज के दिन के हवाले से, क्या पैगाम देंगे, बात करते हैं। जोनल चेयरमैन है, क्या कहना चाहेंगे सर आज के दिन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन के हवाले से तमाम मजदूरों को खराज तहसीन पेश करता हूँ और जितने भी मेरे मजदूर इस कड़कती धूप में काम कर रहे हैं, बारिश में काम करते हैं, मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करना चाहता हूँ बेसिकली कि इतनी पेट्रोल महंगा हुआ है, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ी है, 150% 200% महंगाई बढ़ी है, लेकिन हमारे मजदूरों की तनख्वाहें बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई गई। आज यौम मजदूर के हवाले से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि कम से कम जो उजरत है उसका 50,000 रुपये का ऐलान करे गवर्नमेंट वक्त, और महंगाई के तनासब से तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाएं। दूसरी बात यह कि जितने कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन हैं सबको रेगुलर किया जाए, इदारों की निजकारी बंद की जाए। ये जुल्म है, अजीम है पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की आवाम पर। बिजली के नर्ख कम किए जाएं, महंगाई का तनासब कम किया जाए। बिल्कुल, महंगाई का तनासब कम किया जाए और इस हवाले से महंगाई को कम किया जाए। आशीष फाक, आपका बहुत शुक्रिया। दुनिया भर की तरह बहावलनगर में भी मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जमात इस्लामी के अमीर सराजुल हक की हिदायत पर अहदेदारों की एहतजाजी रैली। जमात इस्लामी के ज़ेरे तमाम एहतजाजी रैली मौलाना हिदायतुल्लाह की रिहाई के लिए निकाली गई। एहतजाजी रैली की क़ियादत जमात इस्लामी के ज़िले अमीर नासिर बिन वलीद ने की। रैली दफ्तर जमात इस्लामी से शुरू होकर सिटी चौक पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई। शुरा के मजदूरों के हक में नारेबाजी भी की गई। आपको बता रहे हैं कि दुनिया भर की तरह बहावलनगर में भी मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। के सरवर में भी मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अली मूसा रजा से। जी आगाह करें। जी बिल्कुल है, तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात। आज मुल्क भर में योम मजदूर जो मनाया जा रहा है, मगर सूरत हाल ये है कि जहाँ पर मजदूरों के नाम पर दुनिया भर में और ख़ासकर पाकिस्तान में जो है योम मजदूर डे मनाने पर छुट्टी का इनकाद भी किया गया, मगर आज सखी सरवर के मजदूर तबका जो है उनको ये भी मालूम नहीं कि आज छुट्टी का दिन है, क्योंकि रिज़्क़ के हलाल की तलाश में वो सुबह से 3 बजे निकलते हैं। अब ये और रात तक ये जारी रहता है उनका काम। पत्थरों को काट कर ये फिर इन बड़े बड़े पत्थर जो इनको लोड करते हैं। मेरे साथ मजदूर मौजूद हैं, आज छुट्टी का दिन था, आप काम पर मौजूद हैं। कितनी तनख्वाह मिलती है ट्रक को लोड करने? इसको हम लोगों को 600-700 मिलती है और 600-700 मजदूरी मिलती है, और 600-700 के बाद हम लोग, ये बहुत सख्त काम है, हम लोगों को छुट्टी नहीं कर सकते, हम लोगों को गुजारा नहीं होता है। गुजारा इसलिए नहीं होता है, महंगाई है, कितना महंगाई है, सब कुछ महंगा है, आटा है, चीनी है, सब कुछ महंगा है, और महंगाई की वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। और सब कुछ यहाँ, सब कुछ इधर महंगा मिलता है, कोई चीज़ हम लोगों को सस्ता नहीं मिलता। अगर हम लोगों को सब कुछ सस्ता हुकूमत ने देना है, हम लोगों को नहीं लेना है। इधर मजदूरी करते हैं पूरा दिन, हम लोग मजदूरी कर करके, ये बड़े बड़े पत्थर है 2 मन के 3 मन के, और पत्थर हम लोग सर पे उठाते हैं और इस वडान से हम लोग काटते हैं। इस वडान से काट करके हम लोग बड़े बड़े पत्थर इसको निशान करके फिर बड़े बड़े गाड़ियों में लोड करते हैं। गाड़ी आप लोगों के सामने है, ये हम लोग लोड करके फिर हम लोगों को 600-700 रुपया सब मजदूरी मिलता है। 600-700 मजदूरी मिलता है, फिर हम लोगों का 600-700 से गुजारा नहीं होता। 600-700 फिर भी मजबूरी है, हम लोगों को ना मजदूर डे का पता है, कुछ चीज़ का पता नहीं, हम लोग क्या करें? जी बिल्कुल, मियाँ साहब को क्या कहें कि गरीब लोगों का जीना जो है वो मुश्किल हो गया है। यहाँ पर लोग जो हैं वो आटा तलाश करें, चीनी तलाश करें, गरीब का जीना मुश्किल हो गया। अली मूसा साहब का बहुत शुक्रिया। दुनिया भर की तरह राजनपुर में भी आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तफसीलात जाने की खुरम शहजाद भुट्टा से। जी आगाह करें। जी बिल्कुल, आज 1 मई है और इस दिन को खास तौर पर मजदूरों के लिए पूरी दुनिया में मनाया जाता है, उनकी मजदूरों को खराज तहसीन पेश करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान के जो मजदूर हैं ये महंगाई और बेरोजगारी के सबब आज भी मजदूरी करने पर मजबूर हैं ताकि अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। मजदूर कुछ जिनको मजदूरी मिलती है तो वो अपना काम कर रहे हैं और जिनको नहीं मिल रही तो वो काम करने की तलाश में है। मैं इस वक्त राजनपुर के सिला मुतासरा इलाका राग कोटला एसन में मौजूद हूँ, जहाँ जो नलके के कारीगर हैं जो पानी की बोरिंग करते हैं, इन इलाकों में पानी का नलका लगाने के लिए आए हो। आज के दिन भी इन्हीं से मजीद जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज मजदूरों का आलमी दिन है, मनाया जा रहा है। मजदूरों की तो छुट्टी होती है लेकिन आप काम कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो है ना सिर्फ मजदूरी करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, उनको जो है ना खर्चा पूरा नहीं हो रहा, तो इसलिए ना हम मेहनत मजदूरी करते हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं करते। ये 2 मेरे शागिर्द हैं, ये देखो ये भी काम कर रहे हैं। कितना अर्सा हो गया काम करते हुए ये मजदूरी करते हैं? तकरीबन 18-19 साल हो गए हमें।
यही काम कर रहे हैं। आज बिल्कुल 18-19 साल हो गए इनको ये काम करते हुए, लेकिन मजदूरी जो है इनकी मुसलसल जा रही है, क्योंकि इस महंगाई के दौर में अपना और अपने बच्चों का भी पेट पालना है, तो इनके लिए ज़रूरी है काम करेंगे तो अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकेंगे। इसी तरह से मुख्तलिफ मकामात पर हमने देखा है राजनपुर शहर के भी कि लोग जो हैं वो मजदूरी की तलाश में आते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उनको मजदूरी नहीं मिलती, जिनकी वजह से उनको काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। ओवरऑल जो सूरत हाल है वो ये है कि लोग जो हैं कुछ मजदूरों को खराज तहसीन भी पेश करते हैं, इसीलिए ही आज ये दिन मनाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर और खासतौर पर जनूबी पंजाब के अंदर महंगाई और बेरोजगारी के सबब जो है। करम शहजाद भुट्टा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मजदूरों का आलमी दिन, कोटद्दू में भी मजदूर रोटी की तलाश में सरगर्दा। मजीद जानेंगे शफकत मलाना से। हाँ जी, पूरे मुल्क की तरह कोटद्दू में भी यौम मजदूर और यहाँ पे जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन अफसोसनाक अलमिया ये है कि जिन मजदूरों का ये दिन मनाया जाता है वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हुकूमती सतह पर, प्राइवेट NGO सतह पर इनकी किसी भी किस्म की कोई माली मामलत नहीं की गई। मेरे साथ ये मजदूर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं हुकूमत से इनका क्या मुतालबा है और क्या तवक्कुआत रखते हैं, क्योंकि आज ये इनका दिन मनाया जा रहा है। हमारे तक वो यह है कि हम महंगाई बहुत है, आटा खरीदने के लिए बहुत पैसे नहीं आए, जो है ना आटा बहुत महंगा है, आटा यानी महंगा है, और लोग जो है ना आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। स्कूल जो है, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज हैं, अफसरान लोग सब बंद हैं, लेबर जो है मौके में खड़ी है, कोई मजदूर लेने के लिए नहीं आया। आटा महंगा और वज़ीर आज़म जो है वो अपने जो इंतजाम कर जाते हैं कि हम मजदूरों को यानी कुछ पेमेंट देनी चाहिए, वो नहीं देते। हमें चाहिए कि हमें ज़िंदगी बहुत बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा है। लोग आटा खरीदने के लिए दालें महंगी, चीनी बहुत बड़ी महंगी है, और रोकथाम हमें गवर्नमेंट को ये चाहिए कि कम अज़ कम महंगाई को रोकथाम करें और मजदूरों का ये ख्याल करें। हाँ जी बिल्कुल, ये हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था कि वज़ीर आज़म की तरफ से बड़े बड़े ऐलानात भी किए गए, लेकिन किसी पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इनकी दिहाड़ियाँ नहीं बढ़ाई गई, इनके लिए खाने पीने राशन का सामान सस्ता नहीं किया गया, आटा सस्ता नहीं किया गया, दिहाड़ी कम है, आटे का रेट ज्यादा है। इस वक्त ये बहुत ज्यादा परेशान है। और आज के दिन भी शफकत मिलाना, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रुक करें हासिलपुर का और आपको बताएं कि वहाँ भी यौम मजदूरा मनाया जा रहा है। मजदूर मजदूरी पर और अफसरान छुट्टी पर। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मलिक अब्दुल रशीद से। बिल्कुल ऐसा है कि पूरे पाकिस्तान में यौम मजदूरा इंतहाई जोश खरोश तरीके से मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ सदर क्लर्क्स एसोसिएशन गला मंडी हासिलपुर मोहम्मद शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस वाले से क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे, आलमी दिन मनाया जा रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं और अफसरान छुट्टी पर हैं। मैं अपनी बात का आगाज शेर से करना चाहूँगा। निज़ाम बदलने तक ये दर्द भी सहना है, मजदूर के बच्चे को मजदूर ही रहना है। पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसमें देखें तमाम बड़े सरकारी इदारे, निजी प्राइवेट इदारे, पाकिस्तान की अशरफिया घरों में बैठ के अपने फैमिली बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, जबकि मजदूर, पाकिस्तान का मजदूर शाम की 2 वक्त की रोटी के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है। पाकिस्तान के इस निज़ाम को बदलना होगा। यहाँ की अशरफिया को, हुकूमत को, गवर्नमेंट को, आला हुकाम को ये सोचना होगा कि किस तरह 8 करोड़ पाकिस्तानी मजदूर की ज़िंदगी को खुशहाल बनाया जा सकता है। इसके लिए ठोस इक़दाम करने होंगे। हमें चाहिए कि हम मिलजुल कर इन लोगों का भी सोचें जो जिन्हें 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं। अगर मजदूर ना होता तो सरमायादार कभी भी जिंदगी में जन्म नहीं ले सकता था। क्लर्क एसोसिएशन का यही मुतालबा है कि आलमी दिन जो है 1 मई ये हर साल आता रहेगा, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि मजदूरों के हकूक को फोकस किया जाए। मलिक अब्दुल रशीद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। सादिकाबाद में मजदूरों के आलमी दिन की मुनासबत से रैलियां निकाली गईं। रैलियों का अहवाल जानेंगे मलिक जावेद अनवर से। जी आगाह करें। जी बिल्कुल, 1 मई मजदूर डे की मुनासबत से जहाँ दफ्तरों की छुट्टी है वहीं पर जो है वो मजदूर आज भी जो है वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों की पेट पालने के लिए परेशान है। इस वक्त मेरे साथ जो है नज़ीर अहमद मौजूद है। ये हाथों से तो माजूर है, मगर इसने अपनी मजदूरी को कभी भी जो है वो मजबूरी नहीं समझा और आज भी जो है वो अपने बच्चों का पेट जो है वो पेंचर लगा कर जो है वो अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। चाचा जी, आज जो है आपकी छुट्टी का दिन है और आप मजदूरी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं मजदूरी कर रहा हूँ, छुट्टी का दिन आज भी। अफसर लोग जो बैठे हैं छुट्टी में नहीं बैठे हैं, सारे असी गरीब लोग मजदूरी करते बैठे हैं, बच्चों की रोजी कमाते बैठे हैं। चाचा, आज के दिन के मुनासबत हुकूमत से आप क्या अपील करेंगे? अब महंगाई की रियायत कर दो,
महंगाई बहुत सी है, बचत नहीं होती, पूरी नहीं होती भाई, औखा काम है। जी बिल्कुल, अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो इसने हाथ जो है वो इनके माजूर हैं, मगर फिर भी जो है वो अपने मजदूरी को जो है मजबूरी नहीं समझ रहे हुए। इस वक्त जो है शहरी भी मौजूद है। सर, आप पेंचर लगवा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ये माजूर आदमी हैं, हम इससे पेंचर लगवाते हैं। अक्सर शहर से इधर आते हैं पेंचर लगवाने के लिए, 50 रुपये पेंचर के लेते हैं, हम इससे 100 दे के जाते हैं। भी चलो गरीब आदमी है, इसका हाथ भी नहीं काम करता, ये बहुत अच्छा इंसान है, मांगता नहीं है किसी से। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना कि अक्सर औकात जो हम यहाँ पर मोटरसाइकिल वगैरह पंचर हो जाते हैं तो शहरी जो है वो बाहर मार्केट में 50 या 60 रुपए का रेट है, तो नज़ीर अहमद को वो 100 रुपये दे के जाते हैं, क्योंकि ये माजूर है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, ताकि इसको ये भी ना महसूस हो कि मैं किसी से मांग रहा हूँ। वो इसकी हेल्प भी करके जाते हैं। हम नज़ीर अहमद ने भी जो है वो हुकूमत से अपील की है कि हमारी जो है वो गरीब लोगों पे जो है वो इतनी महंगाई का पहाड़ जो डाला हुआ है, इस पर कमी की जाए, ताकि हम मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट जावेद अनवर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। दुनिया भर की तरह करोला लीसन में भी मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसकी तफसीलात हम जानेंगे मोहम्मद आसिफ खान से। जी आगाह करें। जी बिल्कुल, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम मजदूर जो है वो मनाया जा रहा है। यहाँ पर आज अब पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पूरी सरकारी छुट्टी है, लेकिन आज भी मजदूर तबका जो है छुट्टी का ख्वाब दिलों में बसाए अपनी मेहनत मजदूरी में मसरूफ है। इसकी वजह जो है मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई सामने आ रही है। मजदूर तबके का कहना है कि आज के दिन अगर हम छुट्टी करते हैं तो हमारे घरों में जो है चूल्हे ठंडे हो जाएंगे। हम मजदूर तबके से बात करते हैं कि आज छुट्टी का दिन है, आज के दिन भी आप मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से? जी असां सर जी छुट्टी सादे ना दी गवर्नमेंट जो करके मनाई पई है छुट्टी, साकू तो इतना होश ही कानी, वक्फ ही कानी, उनदे दे बावजूद कि असां छुट्टी करने साडे घर दा निजाम नहीं चलदा। निक्के निक्के बच्चे 103 रुपए चीनी दा किलो, 600 रुपए घी दा किलो, 103 रुपए आटा, असां कैसे गिनो? साडे बच्चे भुखे रहंदे। अगर असां हाँ हुकूमत ना साडा ये मुतालबा कि कोई महंगाई कम करन, मेहरबानी करन ते वाल सारी कोई मजदूरी वधाई वने। केरे जो लिखा हुआ 60 रुपए, साकू मिलदे खनन 17 रुपए 18 रुपए। इंदा ये तरीका नहीं हुकूमत दा, हुकूमत कोई सादी भी सुने, ठीक है ना। अच्छा भाई, आज छुट्टी का दिन है, आप मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? सर क्या करें, निज़ाम ही नहीं चलता, इसलिए आज काम पर आए हैं। सरकार छुट्टी तो मनाती है लेकिन करती हमारे लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए काम पर आए। क्या करें, महंगाई इतनी है, कुछ पूरा भी नहीं होता। 60 रुपया मजदूरी उधर कैरेज लिखा हुआ है, हम लोगों को तकरीबन 18-20 रुपए मिलता है। 40 रुपया वो खुद लगते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। हमारा तो यही कहना है कि मजदूरी कुछ बढ़ाएं, महंगाई कम करें। जी बिल्कुल, मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई ने मजदूर तबके की कमर तोड़ के रख दी है। उनका कहना है कि आज अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दुनिया भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इसकी तफसीलात हम जानेंगे राना शौकत से। जी आगाह कीजिएगा। एक जानब तो मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानब मजदूर आज भी मेहनत मुशक्कत करते दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से यकम मई के मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से जो सरकारी और नीम सरकारी इदारे होते हैं, जो अफसरान होते हैं, वो उनको तो छुट्टी होती है और इस दिन वो घरों में एसी में बैठकर जो है वक्त गुजारते हैं। लेकिन जो मजदूर है वो इस रोज भी गर्मी की शिद्दत में पसीने से शराबूर अपने घर के लिए 2 वक्त का खाने के लिए मजदूरी करते दिखाई दे रहा है। आज हम आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवाने जा रहे हैं जिसने एफएससी की, लेकिन आज वो मेहनत मुशक्कत और मजदूरी करते दिखाई देता है। जी भी बताइएगा, आपने एक एफएससी की, उसके बाद क्या जरूरत पड़ी, आप आज मजदूरी कर रहे हैं? जी सर, मेरे वालिद साहब की हो गई डेथ, और सर हमें कोई सरकारी जॉब या हमें हुकूमत की तरफ कोई रिलीफ नहीं दिया गया। और सर जैसे यकम मई की लेबर डे था, हुकूमत का हक बनता तो चलो लेबर डे को के दिन मजदूरों को कोई ना कोई रिलीफ दिया जाए, लेकिन हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। लेकिन हम आज भी मजदूरी कर रहे हैं। लेबर डे का तो मतलब ये होता है कि मजदूरों की छुट्टी हो, ये तो नहीं तो सारे अफसरों के दिन की छुट्टी हो। ये अफसर तो घर बैठे हैं अपने एसओ में अपने सुकून से रेस्ट कर रहे हैं। हमें क्या फ़ायदा है कि जो लेबर डे की छुट्टी जो मनाई गई है। अच्छा, आपके वालिद साहब की डेथ हो गई है, अब घर के अब बड़े हैं? जी जी बिल्कुल, घर के बड़े हैं सर, अखराजात हमारे पर हैं, तो मजदूरी करेंगे तो घर के अखराजात। कितने अफराद हैं, कितने बहन भाई हैं जिनकी आप कफालत कर रहे हैं? जी 4 बहन भाई हम, जिनके अखराजात हम मेरे पर हैं। जी, मजदूरों के आलमी दिन मनाने वालों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि एफएससी करने के बावजूद भी हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ ना मिलने और बआसानी नौकरियां ना मिलने पर की तरफ से कोई रिलीफ दिया जाए। राना शौकत, आपका बहुत